बिहार एक परिचय का हिस्ट्री सेक्शन। इसमें देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का द्वितीय चरण। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन है श्री हैमंड, श्री फर्ग्यूसन, श्री हालिंड, श्री मैक्सवेल। इसका आंसर होगा ए श्री हैमंड। 1925 में बिहार उड़ीसा कांग्रेस के सरकार के मुख्य सचिव थे श्री हैमंड। दरभंगा जिला के दलसी सराय में 9 नवंबर 1928 के रात डकैती राजनीतिक डकैती संबंधित संबंध था। ऑप्शन स्वामी विधानंद, स्वामी शंकरानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामनाथ। इसका आंसर होगा स्वामी शंकरानंद। दरभंगा जिला के दलसी सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती राजनीतिक डकैती था जिससे संबंधित स्वामी शंकरानंद थे। भगत सिंह बिहार आए थे। ऑप्शन है 1924 में, 1923 में, 1928 में, 1925 में। इसका आंसर होगा 1928 में। भगत सिंह बिहार 1928 में आए थे। श्री सचिन बख्शी थे। ऑप्शन है समाजवादी, क्रांतिकारी, नरमपंथी, 1957 के विद्रोह के नेता। इसका आंसर होगा बी क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में। इसका आंसर होगा सी भागलपुर में। श्री सचिन बख्शी को बिहार में भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ल, बंकिम चंद्र मित्र, योगेंद्र मिश्र सिन्हा, सचिन सान्याल। इसका आंसर होगा ए योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में ही मुकदमा चलने वाला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। ऑप्शन है फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ भगत सिंह। इसका आंसर होगा ए फणींद्रनाथ घोष। बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। श्री मनीन्द्रनाथ राय थे। ऑप्शन है अंग्रेज भक्त थे, नरमपंथी थे, क्रांतिकारी थे, गांधीवादी थे। इसका आंसर होगा सी क्रांतिकारी थे। श्री मनीन्द्र नारायण राय क्रांतिकारी थे। श्री मनीन्द्रनाथ राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार के युवक संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन 1929 में, 29 में, 27 में, 28 में। इसका आंसर होगा डी 1928 में। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन है मोतिहारी, भागलपुर, पटना, छपरा। इसका आंसर होगा मोतिहारी। बिहारी छात्र सम्मेलन के मोतिहारी अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन है मुंगेर, मोतिहारी, भागलपुर, बिहार शरीफ। इसका आंसर होगा ए मुंगेर। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में मुंगेर में हुई थी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? ऑप्शन है फणींद्रनाथ घोष, मनीन्द्रनाथ नारायण, प्रोफेसर ज्ञान शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी प्रोफेसर ज्ञान शाह। बिहार के प्रोफेसर ज्ञान शाह क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। प्रोफेसर ज्ञान शाह क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1926 में, 1929 में। इसका आंसर होगा 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी।
पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राजेश्वर प्रसाद, फणींद्र नाथ घोष, मनीन्द्र नारायण राय, कृष्ण बल्लभ सहाय। इसका आंसर होगा सी, मनीन्द्र नारायण राय। पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है कृष्ण बल्लभ सहाय, योगेंद्र शुक्ल, मनीन्द्र नारायण राय, प्रोफेसर ज्ञान सहाय। इसका आंसर होगा कृष्ण बल्लभ सहाय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। ऑप्शन है पटना से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, बेतिया से। इसका आंसर होगा ए, पटना से। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका पटना से निकाली गई थी। तरुण भारत संघ संबंधित था। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर से, पटना से, बेतिया से, मुंगेर से। इसका आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है देश, अमृत बाजार पत्रिका, युवक, महावीर। इसका आंसर होगा डी, महावीर। जगत नारायण लाल पत्रिका जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। ऑप्शन है फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी। उपयुक्त ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों है, अर्थात फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? ऑप्शन है बाबाजी ठाकुर दास ने, रेवती नाग ने, चुनचुन पांडे ने, बटेश्वर पांडे ने। इसका आंसर होगा ए, बाबाजी ठाकुर दास ने। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर दास ने की थी। 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है बाबाजी ठाकुर दास, रेवती नाग, सचिन बागी, फणेश्वर नाथ। इसका आंसर होगा ए, बाबाजी ठाकुर दास। 1906-07 में पटना से द मदरलैंड का नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। निम्न में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? ऑप्शन है काशी प्रसाद जायसवाल, यदुनाथ सरकार, के बसु। उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा बी, यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे। अनुशीलन समिति क्या थी? ऑप्शन है धार्मिक संगठन था, साहित्यिक सभा था, क्रांतिकारी संगठन था। उपयुक्त में से कोई नहीं था। इसका आंसर होगा क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है। यह राजनीतिक डकैती था। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में निम्न कथन सही है। फिर बात देख लेते हैं। यह राजनीतिक डकैती था, सही है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी सही होगा। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन है चंद्रमा सीएम बैंकुठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, सचिन बख्शी, बसावन सीएम राम विनोद सिंह। इसका आंसर होगा ए, चंद्रमा सीएम बैंकुठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह एवं बैंकुठ शुक्ल थे। इनकी हत्या सरकारी गवाह बनने के कारण हुई थी। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसने दी थी? ऑप्शन है चंद्रमा सिंह, बैंकुठ शुक्ल। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, बैंकुठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा बैंकुठ शुक्ल को दी गई थी।
क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद एवं सचिन सन्याल को, फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को, ज्ञान साहब बटुकेश्वर दत्त को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? ऑप्शन जनवरी 1933 में, फरवरी 1932 में, नवंबर 1929 में, फरवरी 1930 में। इसका आंसर होगा जनवरी 1933 में। बिहार में गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933 में घटी थी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय, फणींद्र नाथ घोष। इसका आंसर होगा डी, फणींद्र नाथ घोष। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित थे सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय संबंधित थे, फणींद्र नाथ घोष संबंधित नहीं थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन है त्रिलोकी सिंह को, बसावंत सिंह को, रामदेनी सिंह को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में रामदेनी सिंह को फांसी की सजा हुई थी। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। ऑप्शन है समाज सुधारक, क्रांतिकारी, 1942 के आंदोलनकारी, साहित्यकार। इसका आंसर होगा बी, क्रांतिकारी थी। बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास एक क्रांतिकारी थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, सखा गणेश देवस्कर। इसका आंसर होगा सखा गणेश देवस्कर। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे थे। ऑप्शन है बिहार के समाज सुधारक, गांधीवादी नेता, 1857 के विद्रोह के नेता, बिहार के क्रांतिकारी नेता। इसका आंसर होगा बिहार के क्रांतिकारी नेता। चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। धन्यवाद।